नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया लेक्चरर जियोग्राफी हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 जियोग्राफी चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट के पार्ट 2 अर्बन सेटलमेंट नगरीय बस्तियों का अध्ययन करेंगे। नगरीय बस्तियां यानी वे क्षेत्र जहां जनसंख्या सघन होती है और अधिकांश जनसंख्या वहां पर गैर कृषि कार्यों यानी द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप यानी सर्विस सेक्टर में संलग्न होती है। ऐसे क्षेत्र नगरीय बस्ती कहलाते हैं। इनमें उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक, सामुदायिक कार्यों की प्रधानता देखने को मिलती है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने की प्रक्रिया को अर्बनाइजेशन यानी नगरीयकरण कहते हैं। नगरीय जनसंख्या 3 कारणों से बढ़ती है। एक होता है नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि। सेकंड है प्रवासी वृद्धि, यानी किसी नगर में आसपास के गांव से जनसंख्या आकर वहां पर रहना प्रारंभ कर दे। और तीसरा होता है किसी बस्ती को नगर घोषित कर देना, यानी जब सरकार किसी ग्रामीण एरिया को नगर एरिया में कन्वर्ट कर देती है, नोटिफाई कर देती है, तो उसे नगर कहते हैं। विश्व में नगरीयकरण की प्रवृत्तियों का इतिहास, यानी विश्व में सबसे पहली नगरीय बस्ती जो महानगर कहलाई वो थी लंदन। महानगर वह शहर होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो जाए। तो विश्व में सबसे पहला महानगर 1810 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन शहर बना था। और इसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पर 1730 के बाद औद्योगिक क्रांति आई, वहाँ पर उद्योग लगने प्रारंभ हुए, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लंदन शहर में जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई और वो विश्व का पहला मिलियन सिटी बना। सन 1921 में विश्व में महानगरों यानी जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी की संख्या 24 थी। यानी 1921 में महानगर 24 थे, जो 1981 में 198 और वर्तमान में लगभग 438 हो गए हैं विश्व स्तर पर। भारत में यदि बात करें तो भारत में 2001 में 35 महानगर थे, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 50 हैं। इसी प्रकार वर्ष 1800 में विश्व की 3% जनसंख्या नगरों में रहती थी, जो बढ़कर 2001 में 48% हो गई है। इसी प्रकार से उम्मीद है कि 2025 तक विश्व की 61% पॉपुलेशन नगरों में निवास करेगी, जो वर्तमान में लगभग 48% के आसपास है। नेक्स्ट आता है नगरीय जो बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों को हम अनेक आधारों पर बांट सकते हैं, जैसे जनसंख्या के आकार के आधार पर। किसी बस्ती का नगर कहलाने के लिए वहां जनसंख्या मुख्य आधार होती है, लेकिन विश्व के अनेक देशों में किस बस्ती को नगर कहेंगे, किस बस्ती को ग्रामीण कहेंगे, इसका क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में यदि किसी बस्ती में 250 पीपल्स रहते हैं, 250 व्यक्ति या उससे अधिक रहते हैं, तो वो नगर कहलाती है। आइसलैंड में 300 व्यक्ति, कनाडा, वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति, कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000, यूएसए थाईलैंड में 2500, भारत में 5000, जापान में 30,000 जनसंख्या वाले जो एरिया होते हैं वो नगर कहलाते हैं। भारत में 5000 जनसंख्या के साथ उस बस्ती में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वहाँ की 75% से ज़्यादा जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो।
इसी प्रकार से दूसरा आधार है व्यावसायिक संरचना, यानी वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनके आधार पर भी हम नगरों को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे भारत में नगर उसको कहेंगे जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और वहां की 75% पुरुष श्रम बल गैर कृषि कार्यों में यानी गैर प्राथमिक कार्यों में लगा हो। इसी प्रकार इटली में किसी बस्ती को नगर तभी कहा जाता है जब वहाँ की कम से कम 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। इसी प्रकार से प्रशासनिक आधार पर किसी बस्ती को प्रशासनिक आधार पर भी नगर घोषित किया जा सकता है। जैसे भारत में वे सभी स्थान जहाँ नगरपालिका, कॉरपोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। नगरपालिका हो सकती है, नगर निगम हो सकता है, कॉरपोरेशन हो सकता है, कंटेनमेंट बोर्ड हो सकता है यानी छावनी क्षेत्र हो सकता है, या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो सकती है। तो ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है और इनके लिए भारत में एक स्पेशल शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं संवैधानिक नगर, स्टैच्यूरी टाउन। इसी प्रकार ब्राजील और बोलीविया में जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वहाँ पर जनसंख्या के आकार पर न बांटकर नगरों को प्रशासनिक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट आता है नगरों की अवस्थिति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी वो नगर भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर बसे हुए हैं। सबसे पहले आता है हॉलीडे रिसोर्ट नगर यानी हिल स्टेशन। वे सभी नगर जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे होते हैं जैसे मंसूरी, शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, साउथ इंडिया के अंदर ऊटी या उटक मंडलम आदि इसी प्रकार के हिल स्टेशन हैं। औद्योगिक नगर वे नगर जो किसी औद्योगिक गतिविधि के कारण विकसित होते हैं। जैसे भारत में जमशेदपुर जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहाँ पर 1907 में लगी, उसके बाद वो धीरे धीरे साक्षी गांव से एक बड़ा महानगर जमशेदपुर हो गया और आजकल उसको टाटा नगर भी कहते हैं। इसी प्रकार से अहमदाबाद जो सूती वस्त्र उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे नगरों को औद्योगिक नगर कहते हैं। कुछ नगर होते हैं पोर्ट टाउन, पोर्ट सिटी, यदि वे नगर जो किसी बंदरगाह पर स्थित हो, जैसे मुंबई है, कोलकाता है या विशाखापट्टनम है। सेना नगर या सामरिक दृष्टि से बसे हुए नगर वे नगर जहां पर कंटेनमेंट बोर्ड होता है, छावनी क्षेत्र होता है, जैसे अंबाला कैंट, जालंधर कैंट, पठानकोट, हिसार कैंट, ये सब छावनी क्षेत्र हैं। खनिज नगर वे नगर जहां पर माइनिंग खनन मुख्य कार्य होता है, जैसे झारखंड में झरिया है, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज है, राजस्थान के अंदर खेतड़ी है, ये खनिज नगर हैं। नेक्स्ट आता है पर्यटन नगर। वे नगर जो टूरिज्म के कारण फेमस होते हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की कैपिटल। इसी प्रकार से तमिलनाडु में ऊटी जिसका नाम उटक मंडलम भी है, तो ये पर्यटन नगर हैं। इसी प्रकार शिमला, मंसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये सब इस प्रकार के ही हिल स्टेशन के साथ साथ ये टूरिस्ट सिटी भी हैं। नेक्स्ट आता है नगरों का प्रकार्यात्मक फंक्शनल वर्गीकरण, यानी वहाँ का मुख्य कार्य क्या है। जैसे प्रशासनिक नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, यानी प्रशासन को चलाना उनका मुख्य कार्य होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी, चाइना की राजधानी बीजिंग और पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसी प्रकार के नगर हैं। देन आता प्रतिरक्षा नगर या सैनिक नगर, वे नगर जिनमें छावनी यानी सैनिक गतिविधियां मुख्य होती हैं, जैसे अंबाला कैंट, हिसार कैंट, जालंधर कैंट आदि। नेक्स्ट सांस्कृतिक नगर, कल्चरल शहर, वे नगर जिनका मुख्य कार्य कला, मनोरंजन आदि होता है। जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो उन कारण से ये एक सांस्कृतिक नगर है। इसी प्रकार से तिब्बत में लासा जो है वो बुद्धिस्ट के कारण प्रसिद्ध है, बौद्ध
भिक्षुओं के कारण वहाँ पर वो प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के कारण प्रसिद्ध है। शिक्षा नगर यानी वे नगर जिनका मुख्य कार्य एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, जैसे रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कारण, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये विश्वविद्यालयों के कारण प्रसिद्ध हैं। धार्मिक नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य धर्म से संबंधित होता है, जैसे मक्का, हरिद्वार, अमृतसर, कटरा आदि। देन आता है खनन नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य माइनिंग से जुड़ा हो, जैसे खेतड़ी राजस्थान में तांबे के कारण, झरिया झारखंड में कोयले के कारण प्रसिद्ध है, रानीगंज ये पश्चिमी बंगाल में है, कोयले के कारण प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है जो सोने की सबसे गहरी खान के लिए प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे गहरी खान है यहाँ पर 4 किलोमीटर गहरी। मत्स्य नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य मछली पकड़ना होता है, जैसे केरल में कोचीन या कोची, पुदुचेरी। औद्योगिक नगर जिनका मुख्य कार्य उद्योग होते हैं, जैसे जमशेदपुर या कानपुर या पीट्सबर्ग। जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग के कारण प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में है, जमशेदपुर झारखंड में है, पीट्सबर्ग अमेरिका में है जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ पर अब लोहा इस्पात उद्योग कम हो गए हैं, इसलिए पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहते हैं। वितरण केंद्र जहाँ पर वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य कार्य होता है, जैसे आजादपुर ये दिल्ली में है, सब्जी मंडी है एशिया की सबसे बड़ी। मेरठ उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। व्यापारिक नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य व्यापार से संबंधित होता है, जैसे न्यूयॉर्क, विनीपेग, मुंबई आदि। मनोरंजन नगर यानी वे नगर जिनका मुख्य कार्य स्वास्थ्यवर्धन या खेलकूद एक्टिविटी होता है, जैसे शिमला, मसूरी, आगरा, जयपुर, दार्जिलिंग, गोवा आदि। इसी प्रकार से परिवहन नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य परिवहन सुविधाओं से संबंधित होता है, जैसे मुगल सराय है, मुंबई है। इसी प्रकार से नव नगर, इनको नियोजित नगर या प्लांट सिटी भी कहते हैं। वे नगर जिनका विकास सरकार द्वारा नियोजित ढंग से पहले मैप बनाया जाता है फिर उसको बसाया जाता है, ऐसे नगरों को नव नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, जयपुर है। नेक्स्ट आता आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी उन नगरों का जो सामान्य व्यू है वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे रेखिक या रिबन नुमा नगर, जो नगर किसी नदी, नहर, सड़क, रेलवे लाइन आदि के आसपास, उनके किनारों के आसपास बसते हैं, उन्हें रेखिक या लाइनर सिटी कहते हैं। दूसरे होते हैं अर्धचंद्राकार नगर, वे नगर जो मोड़दार किनारों पर बसे हों, समुद्र के मोड़दार। जैसे आप मुंबई देखिए, उसकी आकृति इस प्रकार की है, जैसे हमारे हाथ की आकृति होती है। नैना वर्गाकार नगर, वे नगर जो मैदानी क्षेत्रों में बसे होते हैं, जैसे आप किसी महानगर में जाइए, वहाँ के सेक्टर आप देखेंगे तो इस प्रकार के नगर वर्गाकार नगर कहलाएंगे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। प्राचीन काल में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो भी इसी प्रकार के नगर रहे हैं। देन आता सम आकृति या नियोजित नगर, वे नगर जो पहले मानचित्र बनाया जाता है फिर उनको बसाया जाता है, ऐसे नगरों को नियोजित नगर कहते हैं। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी, अदीस अबाबा ये इथोपिया की राजधानी अफ्रीका में, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, इसी प्रकार के नियोजित नगर हैं। देन आता सुरक्षा नगर, वे नगर जो किसी ऊंचे पहाड़ी टीले पर बसाए जाते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी पहाड़ी पर या ऊंचे स्थान पर किले के रूप में ये बसते हैं, जैसे जैसलमेर राजस्थान में, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, इसी प्रकार के प्रसिद्ध नगर हैं। देन आता नियोजित नगर प्लांट सिटी, वे नगर जिनको पहले मानचित्र पर नक्शा बनाकर बसाया जाता है नियोजित नगर कहलाते हैं। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर सवाई राजा जयसिंह ने बसाया। इसके अलावा चंडीगढ़, इनका नक्शा फ्रांसीसी जो रचनाकार थे उन्होंने बनाया था, और आप ये देख रहे हैं चित्र, ये चंडीगढ़ के ही है। इसी प्रकार आजकल आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन रही है, उसको बसाया जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार का नियोजित नगर है। देन आता है अदीस अबाबा, एक नियोजित नगर के रूप में इसका वर्णन कीजिए। तो आओ इसको समझते हैं। अदीस अबाबा वास्तव में इथोपिया की राजधानी है। ये इथोपिया है, इसके आसपास में सोमालिया, कीनिया, युगांडा, सूडान, इरिट्रिया, ये इसके चारों ओर के देश हैं। इनके बीच में है इथोपिया, इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है अदीस, अदीस मीन्स नया, और अबाबा का मतलब होता है फूल, यानी नया फूल। ये आप चित्र देख रहे हैं,
इसको एक नए फूल की तरह से पहले मानचित्र पर बनाया गया और फिर इस नगर को बसाया गया, इसलिए इसका नाम अदीस अबाबा रखा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1878 में। यह शहर वास्तव में पहाड़ की घाटियों के बीच बसा हुआ है। इसके उत्तर में मिस्र देश है, वहाँ पर काहिरा प्रमुख शहर है, और इससे सुदूर दक्षिण में अफ्रीका के दक्षिण में यहाँ पर जोहान्सबर्ग है। उन दोनों के बीच में अदीस अबाबा सबसे बड़ा बाजार है। अदीस अबाबा एक प्रशासनिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ पर जिबूती नाम का रेलवे स्टेशन है, बोले नाम स्थान पर यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इथोपिया के बीच में स्थित होने के कारण इस नगर को केंद्रीय स्थिति यानी नोडीय बिंदु के रूप में ये कार्य करता है। केंद्रीय स्थिति इसको प्राप्त है, इसीलिए इस नगर का विकास बड़ा तेजी से हो रहा है। देन ऐसा ही एक और नियोजित नगर है, वो है कैनबरा। कैनबरा वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसको भी पहले मानचित्र पर नक्शा बनाया गया और फिर इसको ज़मीन पर बसाया गया। तो इसके नियोजन कार रहे हैं अमेरिकी भूदर्शक आर्किटेक्ट वाल्टर बटली ग्रिफिन। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये ग्रिफिन महोदय है। इन्होंने ही कैनबरा का मैप बनाया और फिर इस नगर को ऐसे बसाया गया है। तो इन्होंने 25,000 नागरिकों को बसने के लिए इस शहर की कल्पना की थी और इसको एक उद्यान नगर गार्डन सिटी के रूप में बसाने की योजना इन्होंने बनाई थी। तो कभी कभार आपसे इंडिविजुअली क्वेश्चन आएगा कि गार्डन सिटी की संकल्पना का वर्णन कीजिए, तो आपने कैनबरा का वर्णन करना है। इस नगर की संरचना में 5 प्रमुख केंद्र रहे जो आपस में अपने अपने कार्य के रूप में उनको स्थापित किया गया। पिछले कुछ दशकों में कैनबरा के आसपास में कुछ उपनगर भी विकसित हो गए हैं और इन नगरों में कई उद्यान एवं पार्क हैं, यानी ये एक प्रकार की ग्रीन सिटी हैं, यानी इसमें बिल्डिंग के साथ साथ ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया है। देन आता है बस्तियों के प्रकार। जनसंख्या के आकार के अनुसार बस्तियों का जो टाइप्स है उसमें सबसे छोटा होता है कस्बा, टाउन, यानी ये गांव से बड़ा एक सहत बस्ती होती है जिसमें नगरीय जीवन जैसी सुविधाएं डेवलप होनी प्रारंभ हो जाती हैं और नगरों में खुदरा व थोक व्यापार और व्यावसायिक सेवाएं यहाँ पर कस्बे में गांव की तुलना में ज़्यादा मिलती हैं। देन आता है सिटी। कस्बे से जब जनसंख्या बढ़ जाती है, 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या हो जाती है और वह 10 लाख से कम रहती है, तो इस प्रकार के शहरों को, नगरीय बस्तियों को शहर कहते हैं, सिटी कहते हैं। और जब किसी सिटी की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो वह मिलियन सिटी कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी भी इसको कहते हैं, महानगर या मेट्रो सिटी भी कहते हैं। विश्व में लंदन सबसे पहला मेट्रो सिटी था जिसकी जनसंख्या 1810 में ही 10 लाख हो गई थी। पेरिस 1850 में और न्यूयॉर्क 1860 में मेट्रो सिटी हो गए थे। विश्व के अंदर महानगरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो 1950 में 80 थी, अब वो 1975 में बढ़कर 160 और 2005 में 438 हो गई है। यदि महाद्वीपों के आधार पर बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा महानगर, सर्वाधिक महानगर एशिया में हैं। दूसरे सर्वाधिक महानगर उत्तर और मध्य अमेरिका में मिलते हैं जिनकी संख्या लगभग 79 है। यदि भारत की बात करें तो भारत में 2001 में 35 महानगर थे जो बढ़कर 2011 में 50 हो गए हैं। इससे आगे जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो नगर का रूप हो जाता है सन नगर, कॉनरेशन इसको बोलते हैं। इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था 1915 में पैट्रिक गिडीज ने। सन नगर विस्तृत और विशाल नगर होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के मिल जाने से बनते हैं। जब आसपास के कुछ उपनगर किसी महानगर के चारों ओर बसते चले जाते हैं और वो बाद में धीरे धीरे सारे जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की नगरीय बस्ती को सन नगर कहते हैं। भारत में इसके के लिए किसी बड़े महानगर के साथ वृत्त शब्द का यूज किया जाता है। ग्रेटर, जैसे ग्रेटर मुंबई, जैसे ग्रेटर नोएडा। तो इसी प्रकार के कुछ महानगर हैं
जैसे मैनचेस्टर, लंदन, शिकागो, टोक्यो और मुंबई। ये आप चित्र देख रही है, मुंबई का है जो 7 टापुओं पर बसा हुआ शहर है। भारत की माया नगरी, विराट नगरी, फिल्म नगरी भी इसको कहते हैं। और ये चित्र आप देख रहे हैं, ये विश्व के सबसे पहले महानगर लंदन का चित्र है। नेक्स्ट है विश्व नगरी, मेगा सिटी। मेगा सिटी को मेगालोपोलिस भी कहा जाता है, जो वास्तव में यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, ग्रेट सिटी। और मेगा सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था जीन गोटमैन ने। इसका अर्थ होता है विश्व नगरी, यानी जब किसी नगर की जनसंख्या में उस मुख्य नगर की जनसंख्या और उपनगरों की जनसंख्या मिलाकर यदि वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे विश्व नगरी कहते हैं। न्यूयॉर्क विश्व की सबसे पहली विश्व नगरी रहा है, जिसकी जनसंख्या सबसे पहले 1.25 करोड़ हो गई थी। वर्तमान में विश्व में 25 मेगा सिटी हैं, विश्व नगरी हैं, जिसमें टोक्यो जापान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाली मेगा सिटी हैं। इसके बाद मैक्सिको सिटी, सियोल, न्यूयॉर्क, साओ पोलो, मुंबई, दिल्ली, संघाई आदि प्रमुख मेगा सिटी हैं, विश्व नगरी हैं। देन आता है विकासशील देशों में मानवीय बस्तियों की समस्याएं। जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होते हैं, उनमें जनाधिक्य, ओवर पॉपुलेशन जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। आवास छोटे और तंग होते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, गलियां यहाँ पर संकरी होती हैं, पेयजल की कमी होती है, परिवहन सुविधाओं की कमी, निम्न आय और आधारभूत सुविधाओं की नगरीय बस्तियों में इस प्रकार की कमियां वहाँ पर सामान्यतः मिलती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेन जो है वो ओवर क्राउडेड चल रही हैं। इसी प्रकार से जो विकासशील देश हैं, इनमें यदि नगरीय बस्तियों की समस्याओं को और बेहतर ढंग से हम समझें तो यहाँ पर अनेक प्रकार की अनाधिकृत या मलिन बस्तियाँ या गंदी बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं, जिनमें भारत जैसे देश की लगभग 25% जनसंख्या रहती है। इनमें कुछ आर्थिक समस्याएं भी रहती हैं, जैसे रोजगार की कमी, महंगाई, ज़मीन की बेहद ऊंची कीमतें होना, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाओं की कमी होती है और इनमें परिवहन सुविधाओं का अभाव, शिक्षा के बेहतर संस्थानों की कमी, पर्यावरण जैसी समस्याएं जैसे पर्यावरण पॉल्यूशन, शुद्ध हवा की कमी। और नगरीय बस्तियों में वर्तमान में हालात ये है कि ये कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, यानी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो गई हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी ये सोख लेती है और सारी रात भी ये ठंडी नहीं हो पाती है, तो विद्वान इसको कंक्रीट के जंगल के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। हीट आइलैंड्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि अनाधिकृत बस्ती या अवैध बस्ती, जिसे मलिन बस्ती या गंदी बस्ती भी कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इनको स्लम्स कहते हैं, क्या होती हैं? तो खाली पड़ी ज़मीन पर, जो सरकारी ज़मीन है या कोई व्यक्तिगत ज़मीन भी हो सकती है या सार्वजनिक ज़मीन हो सकती है, उस पर अवैध ढंग से कब्जा कर लेना, झोपड़ियाँ बना लेना, या वहाँ पर जिसका भूस्वामी तो कोई और होता है लेकिन ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा हो जाता है। यहाँ पर आवासीय दशाएं अत्यंत कम होती हैं, कमी होती है, वहाँ पर निम्न होती हैं, गलियाँ तंग होती हैं, मकान कच्चे और छोटे होते हैं, शुद्ध हवा की, पानी की, शौचालय की कमी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर ज़्यादातर निम्न आय वाले लोग रहते हैं, अधिकतर निवासी यहाँ पर प्रवासी होते हैं। इनको अनाधिकृत बस्ती कहते हैं। भारत में अनाधिकृत बस्ती कहते हैं, अवैध बस्ती भी कहते हैं, मलिन बस्ती भी कहते हैं, गंदी बस्ती कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी भी कहते हैं और स्लम्स के नाम से भी इनको जानते हैं। वेनेजुएला में इनको रांचोज कहते हैं, ब्राज़ील में इनको फेवेलोज कहते हैं, म्यांमार में इनको कैविटीज कहा जाता है। यानी जो मलिन बस्ती है, अवैध बस्ती है, उसको भारत में स्लम्स के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में रांचोज के नाम से, ब्राज़ील में फेवेलोज और म्यांमार में इनको कैविटीज के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इनको सेंटी टाउन भी कहा जाता है। जैसे एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये मुंबई के पास में बसी हुई एक अवैध बस्ती है जो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि 1400
40 व्यक्तियों पर एक सार्वजनिक शौचालय यहां पर रहा है। नेक्स्ट आता है यूएनडीपी की अर्बन स्ट्रेटजी या नगरीय सामरिकी क्या है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने शहरों के विकास के लिए अर्बन स्ट्रेटजी बनाई है, नगरीय सामरिकी बनाई है, जिसके अनुसार शहरी जो निर्धन लोग हैं उनके लिए पक्के मकान बनाना, सभी शहरवासियों के लिए आधुनिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको बुनियादी सुविधाएं देना, सरकारी सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना, परिवहन व संचार के साधनों को बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना आदि मुख्य उद्देश्य रहे हैं। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है, तो वो है धारावी। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है मुंबई के पास। नेक्स्ट, वर्ष 1800 में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती थी, तो वो रहती थी लगभग 3% और 2001 में यह 48% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट के ऊष्म द्वीप किसे कहते हैं, तो महानगरों को या नगरों को कंक्रीट के जंगल कहा जाता है, ऊष्म द्वीप कहते हैं। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन है पानीपत निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती का उदाहरण है, वृत्ताकार, चौंकपट्टी, रेखीय या वर्गाकार। तो पानीपत जो है वो रेलवे लाइन और जीटी रोड के आसपास बसा हुआ शहर है जो एक रेखिक बस्ती है, लाइनर सेटलमेंट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो नगरों की मुख्य एक्टिविटी होती है द्वितीयक क्रियाकलाप। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में परलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती मिलती है, यानी जिसका लिखित इतिहास मिलता है, हवांगों की घाटी में, सिंधु घाटी में, नील घाटी में, मेसोपोटामिया घाटी में। तो इसका उत्तर है बी ऑप्शन, सिंधु नदी घाटी में। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये प्रमुख नगर थे। नेक्स्ट, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे 2006 में, 40, 41, 42 या 43। तो ये थे 2006 में 40, 2001 में ये 35 थे, 2011 में ये 50 हैं, 2006 में ये थे 40 भारत में। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ मैप का कार्य देखते हैं। मानचित्र पे आपसे वाशिंगटन डीसी पूछा जाए तो ये यहाँ पर है, यहाँ इंग्लैंड में मैनचेस्टर है, यहाँ जेरूसलम है, यहाँ पर मक्का है, ये अदीस अबाबा है, और इसी प्रकार से यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट, इस व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य आप करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। क्वेश्चन 2 नियोजित बस्ती, नगरीय बस्ती क्या होती है, उदाहरण दें। क्वेश्चन 3 नगरीय बस्तियों का प्रकार्यात्मक वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन 4 मलिन बस्ती क्या होती हैं, इनकी क्या समस्याएं होती हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।